Assalamu alaikum, this is Banana Show with Floor Planet and hope you guys are doing great. So today we are going to talk about to expand your business to other marketplaces of Amazon, Walmart. सबसे पहली चीज़ जो है Amazon के बारे में हम ये बात करेंगे कि 2023 के अंदर अपना ये टारगेट रखें कि अगर आप अमेज़ोन यूएस के अंदर मोस्टली सेलर्स अमेज़ोन यूएस के अंदर बेचना चाहते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, डिवर्सिफिकेशन ऑफ कस्टमर बेस है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं एंड दे वांटेड टू बी ऑन टॉप और एट द एंड ऑफ द डे दे वांट द ब्रांड टू बी नोन। लेकिन मसला यही है कि जैसे मार्केट प्लेस बड़ा होता है, ऑडियंस बड़ी होती है, कंपटीशन उसी हिसाब से बड़ा होता है और एग्रीगेटर्स उसी मार्केट में उतने एग्रेसिव होते हैं टू बी ऑन द टॉप क्योंकि पैसे ज़्यादा हैं, बेनिफिट ज़्यादा है और कस्ट जो है प्रोडक्ट की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से और फिर लॉज वगैरह की जो है अंडरस्टैंडिंग जो है ऐसी कंट्रीज़ के अंदर थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च स्टडीज़ और आपके पास केस स्टडीज़ पड़ी होती हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से कंटेंट अवेलेबल होता है एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। प्रैक्टिसेस की वजह से मार्केट के एग्जिस्टिंग सेलर्स की और ट्रेनर्स की वजह से आपको सीखने में बहुत आसानी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मार्केट के अंदर आते हैं। पेनिट्रेशन इन दैट मार्केट बिकम्स वेरी इजी और जिसकी वजह से आप मार्केट में सस्टेन करना या नए सेल का मार्केट में पेनिट्रेट करना बिकम्स वेरी हार्ड। तो इसके लिए एक दो चीज़ें हैं। पहली तो जो नए लोग हैं मार्केट में आना चाहते हैं, बेशक दे जब भी वो चाहें वो आएँ, उसमें एक चीज़ को उनको स्टडी करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अमेज़ॉन यूएस से ही भी आप लॉन्च करें। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है या आपके पास हाफ ऑफ द बजट है विच इज़ नॉर्मली रिकमेंडेड टू लॉन्च इन यूएस से, आप देखें आप जर्मनी की मार्केट को स्टडी करें, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को स्टडी करें, फ्रांस है, इटली है, इस तरह से बाकी मार्केट प्लेसेस हैं, स्पेन है, यूरोपियन मार्केट प्लेस स्पेसिफिकली उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो रीज़न ये है उसके पीछे, सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखें कि हो सकता है उस मार्केट प्लेसेस के अंदर आपका कंपटीशन कम हो, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम हो, आपके लिए रैंकिंग थोड़ी इजी हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिव्यूज़, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक रखने के लिए और वहाँ के लॉज जो हैं आपके लिए थोड़े ईजी हों। ये एक चीज़ है जो बिगनर है। दूसरी जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं ऑन अमेज़ॉन यूएसए के अंदर, दे आर डूइंग देयर बिजनेस नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड बट जस्ट दे आर डूइंग देयर बिजनेस, उनको यही रेकमेंड करूँगा कि ट्राई टू एक्सप्लोर अदर मार्केट्स, डोंट ट्राई टू स्टिक विद अमेज़ॉन यूएसए क्योंकि अमेज़ॉन की मार्केट्स डे बाई डे इट्स बिकमिंग वेरी हार्ड टू बी स्टे कंपेटिटिव। प्राइसेस कम करना पड़ती हैं, दैट मीन मार्जिनस आर बिकमिंग थिनर। आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ती है, दैट मीन आपके मार्जिनस कम ही होते जाएंगे। कूपन्स करेंगे आप, आपके रिफंड्स हैं, आपको रिव्यूज़ के लिए भी फाइट करना है। सो थिंग्स आर हैपनिंग और इस मार्केट के अंदर येस इट्स अ बेनिफिट टू बी इन दैट मार्केट, लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये इट्स बिकमिंग वे मच कंपैरेटिव एंड कॉस्टली, तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्गर रन में नहीं नज़र आती है, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दैट यू माइट बी एंडिंग योर बिजनेस जस्ट बिकॉज दैट यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। सो फॉर इन दैट सेंस ट्राई एक्सप्लोरिंग अदर मार्केट प्लेसेज, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड देखें, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड देखें, उन मार्केट प्लेसेस में जाके देखें कि शायद हो सकता है आपकी एंट्री ईजी हो सकता है आपको वहाँ पे प्राइस आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा मिल रही हो, कंपटीशन कम हो, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो और इसी तरह से बेनिफिट्स जैसे टैक्सेशंस वगैरह में आपको इतनी प्रॉब्लम्स ना आ रही हों। सो ट्राई एक्सप्लोरिंग दोज मार्केट प्लेसेस। इस साल अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करें, बट हमेशा एक चीज़ को याद रखें, अपने बिज़नेस को टेस्ट करें दूसरी मार्केट प्लेसेस में। इस स्टार्ट के अंदर ही आप बहुत बड़े लेवल पे बल्क में शिपिंग मत करें, छोटी शिपिंग करें, 50 पीस, 30 पीस, 40 आइटम्स जो हैं उनको सेंड करें। देखें कि आपको कस्टम्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखें आपको वेयर हाउसेज में कितनी कॉस्ट पड़ रही है, प्रोडक्ट कितना स्लो मूव होता है, जस्ट बिकॉज यू विल सी विद द टूल्स कि हाँ भी सेल्स कितनी है, आपको कंपटीशन कैसा मिला, एडवर्टाइजिंग कैसी गई और इसके अलावा वहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। और आपकी दूसरी मार्केट क्या है कि आप अगर अमेज़ॉन के ऊपर हैं जर्मनी के अंदर लेट्स से या इटली के अंदर, तो आप देखते हैं कि अच्छा जी वहाँ पे ईबे की सिचुएशन क्या है, ये बाकी मार्केट प्लेसेस की सिचुएशन क्या है, क्या प्राइसेस हैं, क्या कैसे मैं प्रॉपर पुश कर सकता हूँ। सो यू विल सी डिफरेंट थिंग्स। और क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट डेज़ होते हैं, स्पेशल इवेंट्स होते हैं, हॉलीडेज़ होते हैं जो आपकी सेल्स को अफेक्ट करते हैं और आपको एक्स्ट्रा सेल्स जो है वो लेने में मदद कर सकते हैं। और जब आप बल्क में स्टॉक ले रहे होंगे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लिए, सो पॉसिबली आपको थोड़ी कॉस्ट कटिंग मिल जाएगी, प्राइसिंग थोड़ी कम मिल जाएगी। और तीसरी इसमें चीज़ ये है कि अगर आप एक मार्केट प्लेस में समहाउ इफ़ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम और योर लिस्टिंग इज़ रिमूव्ड और सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन हैपेंड और
या प्लेस कर दी गई, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपकी और एडवर्टाइजिंग आपको उतना नहीं पुश करने दे रही है, यू फील स्टक, रिव्यूज़ ने हर्ट कर दिया है आपको एक कंट्री के अंदर, तो वही लिस्टिंग अगर दूसरी कंट्री में है और वहाँ पे आपको कलेक्टिव रिव्यूज़ यूएस से और दूसरी कंट्री के रिव्यूज़ जो है मिलके, तो आपके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ बढ़ने में आसानी हो जाती है. सो ये कुछ चीज़ें हैं, यू कैन अंडरस्टैंड और ट्राई एक्सप्लोरिंग अदर मार्केट्स ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि इन कमिंग डेज यू विल सी एग्रीगेटर्स विल बिकम वेरी मच aggressive in their marketing, as they are already right now, but you will see in the coming days it will happen, and Amazon will be placing restrictions and increasing prices just because the companies are not going in profits anymore. So that's why tech companies are trying to cut their cost. They will cut their cost, but at the end of the day they will see how much they can make extra money to fix those things, to cover those expenses. So that's why I would recommend you to try exploring other marketplaces. That will really help in other countries. So yeah, that's it for today. We'll get back to you. I'll get back to you in coming days soon. So yeah, thank you so much. Jazakallah.